कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। आज किसानों की सरकार के साथ 5वें दौर की बातचीत होगी, लेकिन इससे पहले किसान संगठनों ने ऐलान किया कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो 8 दिसंबर को देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। एमएसपी को लेकर ठोस भरोसा चाहते हैं। किसानों के प्रदर्शन का आज 10वां दिन है। किसानों ने दिल्ली जाने वाले कई रास्तों को बंद करने की धमकी दी है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने तंबू गाड़ दिया है। अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। हुड्डा ने तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की। कृषि कानून को लेकर अकाली दल और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तीखी हो गई है। प्रकाश सिंह बादल के पद्म अवार्ड वापसी का मजाक उड़ाने पर अकाली नेता सुखबीर बादल ने कैप्टन अमरिंदर पर पलटवार किया है। सुखबीर बादल ने धारदार हमला करते हुए कहा कि अस्तित्वहीन सीएम अभी भी खेत में नहीं गए होंगे। कैप्टन ने कहा था कि उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार प्रकाश सिंह बादल को पद्म विभूषण क्यों दिया गया था, क्योंकि वो सत्ता में रहते हुए किसानों पर सबसे ज्यादा ज्यादतियां कर चुके हैं। किसानों की मांग का समर्थन देश भर में हो रहा है। बिहार में महागठबंधन ने कृषि कानून के खिलाफ आवाज उठाई है। आज लेफ्ट राज्य भर में चक्का जाम कर रही है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस गांधी मैदान में धरना देगी। सुबह 10 बजे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव धरने में शामिल होंगे, जबकि कोलकाता में दोपहर 2 बजे सिविल सोसाइटी ने प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन किया है। वहीं तमिलनाडु में डीएमके आज राज्यव्यापी प्रदर्शन कर रही है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कुछ ही हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर खुशखबरी आ सकती है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों से मंजूरी मिलते ही इसके वितरण पर काम शुरू हो जाएगा और राज्य सरकारों की मदद से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पीएम मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में देश में कोरोना के बढ़ते केस, वैक्सीन और इसके वितरण के बारे में चर्चा की। आईआईटी ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आपके आविष्कार ही दुनिया को बड़े सपने दिखाते हैं। पीएम ने ग्लोबल इकोनॉमी में आईआईटी के छात्रों के योगदान को काफी अहम बताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर संपूर्ण पृथ्वी की अर्थव्यवस्था में आईआईटी के योगदान की गणना करें तो उसका मान एक बड़े देश की जीडीपी के बराबर होगा। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ओवैसी के गढ़ में बीजेपी का डंका बजा है। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं टीआरएस को 55 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। पिछली बार टीआरएस को बहुमत मिली थी, लेकिन इस बार किसी को भी बहुमत नहीं मिली। 150 में से 149 सीटों पर नतीजे का ऐलान किया गया है, जबकि एक सीट के नतीजे पर रोक लगा दी गई है। हैदराबाद की जीत से बीजेपी बम बम है। बीजेपी की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि तेलंगाना की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। उन्होंने इस जीत के लिए तेलंगाना की जनता का आभार भी जताया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे का ही समर्थन करती है। नड्डा ने कहा कि इस जीत से साबित होता है कि लोग पीएम मोदी के विकास और गवर्नेंस मॉडल का समर्थन करते हैं। हैदराबाद चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने कहा कि भाग्यनगर का भाग्योदय प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विश्वास जताने के लिए भाग्यनगर की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में ओवैसी की पार्टी तीसरे नंबर पर रही। 51 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली एआईएमआईएम ने 44 सीटों पर जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। ओवैसी ने योगी और शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ और अमित शाह गए वहां बीजेपी हारी। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी केरल, असम और तमिलनाडु में भी चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। 6 में से 5 सीटों पर पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। जिन सीटों पर बीजेपी को शिकस्त मिली उसमें नागपुर और पुणे जैसे उसके गढ़ हैं। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी महाविकास अघाड़ी की ताकत का अंदाजा लगाने में नाकाम रही।
मुंबई में डीआरआई ने हीरोइन की बड़ी खेप बरामद की है। डीआरआई अधिकारियों को खबर मिली थी कि तंजानिया से नशे की खेप पहुंच रही है। जब टीम ने दबिश दी तो मेकअप के सामान की खेप मिली। उसी खेप में नकली बालों के साथ करीब 1 किलो हेरोइन भी मौजूद था। बाजार में हेरोइन की कीमत करीब 3 करोड़ बताई जा रही है। पिछले 3 हफ्ते में ये 5वां मौका है जब डीआरआई ने नशे की खेप बरामद की है। पटना में पोल्ट्री फार्म के तहखाने में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद की गई है। 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि मुख्य सरगना समेत 2 लोग अब भी फरार हैं। कई दूसरी जगहों पर पुलिस की छापेमारी जारी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक गुजरती बुजुर्ग महिला से 2 लाख रुपए के सोने के गहने छीन लिए। बुजुर्ग महिला ने एक सोने की चेन, एक कंगन और 3 अंगूठियां पहन रखी थी। 2 युवक मदद मांगने के नाम पर उनके पास से गहने लेकर भाग निकले। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। एक बाइक पर पुलिसकर्मी सवार था और दूसरी बाइक पर 2 लोग सवार थे। दोनों बाइक फुल स्पीड में थी। टक्कर के बाद पुलिसकर्मी की बाइक के परखच्चे उड़ गए। गुजरात की सूरत में पुलिस ने एक ऐसे रॉयल चोर को गिरफ्तार किया है जो चोरी करने के लिए दिल्ली से हवाई जहाज में सवार होकर देश के अलग अलग शहरों के लिए उड़ान भरता था और चोरी करने के बाद वापस हवाई जहाज से दिल्ली लौट जाता था। सूरत की पुलिस ने चोर को पकड़ने की कवायद तब शुरू की जब इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम से कैमरे की चोरी हुई। रामपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद जोरदार हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस वालों ने हादसे के बाद लापरवाही बरती। दरअसल वेद प्रकाश नाम का एक शख्स अपनी 2 बेटियों को लेकर कहीं जा रहा था। बीच रास्ते में पुलिस वालों की चेकिंग देखकर वो बाइक से गिर गया। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में मुंबई आगरा हाईवे पर सीमेंट से भरे एक ट्रॉली और मिनी ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हुई। भीषण टक्कर से दोनों वाहनों में आग लग गई। ट्रॉली का ड्राइवर गाड़ी में फंस गया और झुलसकर उसकी मौत हो गई। दूसरे ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोंडा में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें डीएम बंगले के सामने एक शख्स को कुछ लोग दौड़ाकर मार रहे हैं। बाद में एक पुलिस वाला मार खाने वाले युवक को लेकर बंगले के अंदर जाता दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक मारपीट ट्रैक्टर और बाइक के टकराने के बाद हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में बेगूसराय के बालिका गृह में 16 साल की लड़की ने पंखे में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया और बालिका गृह पर बच्ची को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि बच्ची अपने घर से रुपया लेकर भाग गई थी, जिसे पटना में पुलिस ने पकड़कर बेगूसराय बालिका गृह में भेज दिया था। राजस्थान के बांसवाड़ा में पारिवारिक कलह के चलते एक शख्स ने गुस्से में आकर बेटे पर फायर कर दिया। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। वारदात के बाद आरोपी ने मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पटाखों के गोदाम में धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट की वजह से पूरा का पूरा गोदाम भर-भरा कर गिर गया। वहीं मौके पर गोदाम में और उसके पास रखे भूसे के ढेर में आग लग गई। आग में झुलसकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में युवक की अस्पताल में मौत हो गई। शामली में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने प्राइवेट बस स्टैंड पर खड़े यात्रियों को इस कदर कुचला कि मौके पर ही 3 मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं 2 महिला और चौथा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बस स्टैंड पर खड़े बच्चे अपने घर जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रहे थे। तभी सहारनपुर की ओर से आ रही फुल स्पीड बस ने उन्हें कुचल दिया। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है और 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 10 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। ये शातिर चोर बैंक, मॉल, स्कूल और लोगों के घरों के बाहर चक्कर लगा के रैकी करते थे और महज कुछ ही सेकंड में बाइक पर हाथ साफ कर देते थे। बलरामपुर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी वानगी तब देखने को मिली जब एक स्कूल में घुसकर हथियार बंद बदमाशों ने टीचर की चेन छीन ली। ये वारदात तब हुई जब जिले में नए एसपी पुलिस ऑफिस में कमान संभाल रहे थे। शिकायत के मुताबिक विद्यालय में उस वक्त 7 बच्चे भी मौजूद थे।
अलवर में बदमाश पीएनबी बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले गए। एटीएम में करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि बताई जा रही है। एटीएम में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन शातिर बदमाश अपने साथ डीवीआर भी ले गए। बदमाशों ने शटर का ताला तोड़ा और एटीएम को घसीट कर बाहर लाए और गाड़ी में लेकर फरार हो गए। यूपी के शाहजहांपुर में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें नशे में धुत सिपाही कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा से अभद्रता करता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद छात्रों के अभिभावकों ने कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। जिले के एसपी ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। बाइडेन भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक मूर्ति को देश का अगला सर्जन जनरल बना सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक औपचारिक ऐलान जल्द हो सकता है। वे पहले भी ओबामा प्रशासन में ये पद संभाल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धोखाधड़ी की बात फिर से दोहराई। कहा, मतगणना की रात चमत्कारिक रूप से मेरे वोट गायब होने लगे थे। अमेरिका के संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर एंटनी फाउची ने ब्रिटेन से माफी मांगी। कहा, ब्रिटिश वैक्सीन पर दिए बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन ने वैक्सीन बनाने के दौरान अमेरिकी जैसी सावधानी नहीं बरती। फ्रांस के यूरोपीय मामलों के मंत्री क्लेमेंट ब्यूनो ने ब्रेक्सिट डील को लेकर बयान दिया। कहा, अगर ब्रिटेन और यूरोपीय संघ किसी समझौते पर नहीं पहुंचे तो फ्रांस ब्रेक्सिट डील के खिलाफ वीटो कर सकता है। इजरायल सरकार ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा एडवाइजरी जारी की है। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा से बचने के लिए कहा। ईरानी हमले के खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया। कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक रूसी शिक्षकों को मिली। बता दें कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शिक्षकों, मेडिकल स्टाफ और सोशल वर्कर को सबसे पहले वैक्सीन देने की बात कही थी। पेरू की सड़कों पर बेहतर मजदूरी की मांग को लेकर लोगों का हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बसों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस और लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। पिछले 4 दिनों से लगातार पेरू का मजदूर वर्ग प्रदर्शन कर रहा है। साउथ अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल की रिफाइनरी में विस्फोट हुआ। दूर तक आग और धुएं का गुबार दिखा। हादसे में किसी के घायल होने की खबर अब तक नहीं है। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता लगाया जा रहा है। जेम्स बॉन्ड की पहली फिल्म डॉ नो में बॉन्ड एक्टर शॉन कॉनरी के इस्तेमाल की गन $2,56,000 में नीलाम हुई। इसी साल 31 अक्टूबर को 90 साल की उम्र में शॉन कॉनरी का निधन हुआ था। इतिहास में पहली बार 197 देशों के संगीतकारों ने बगैर एक जगह इकट्ठा हुए ऑर्केस्ट्रा तैयार किया। टुगेदर इज ब्यूटीफुल नाम के गाने पर 197 देशों के कलाकारों ने मिलकर संगीत दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।